हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब? आई थिंक सब बढ़िया। और हम लोग क्लास 8 का प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में आज देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे चल के जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इन सारे मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8 के आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तुम चाहो देख सकते हो। तो बच्चे ने डिमांड किया था कि सर ऐसे क्वेश्चन हम लोग से बनता नहीं है, तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन तुम देख के, ठीक है, आंसर बताओगे उसका। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम जरूर देखो एंड तक, ठीक है, और सीखो। एक बार सीख जाओगे ना, ठीक है। मैंने भी बचपन में सीखा सिर्फ एक बार और मेरे को अभी तक याद है। मैं उसी मेथड्स तुमको फिर सिखा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। और सॉल्व करना काफी आसान है। जैसे कि इसका आंसर बताता हूं मैं बता रहा हूं आंसर इसका। 15, 3, 5, 20% इसका आंसर होगा, 20%, ठीक है। अभी देखो कैसे आंसर, मैं तुमको ही बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तुम भी ऐसे बता सकते हो, कैलकुलेशन करके बिना पेन पेपर का कैलकुलेशन करोगे, आंसर बताओगे। लेकिन सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैंने भी सीखा है। और आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में मेरे भाई तुमको ये देखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 पेन। मतलब 12 पेन का जो सीपी है वो 15 पेन के एसपी के बराबर है। यहाँ पे 12 और 15 रुपया नहीं दिया हुआ है, ये पेन का नंबर ऑफ पेन्स है। मतलब तो तुमसे पूछ रहा है कि लॉस या गेन जो भी हुआ उसका कितना परसेंटेज है। तो मैं कंफ्यूज हूं, तुम भी कंफ्यूज हो कि यहाँ पे तो पैसे की बात ही नहीं हो रही है। बात समझ रहे हो? कोई रुपया नहीं है, फिर मैं लॉस और गेन कैसे मैं फाइंड करूं? कुछ डाटा भी नहीं दिया हुआ है कि एक पेन का सीपीएसपी वाला कितना है, कुछ नहीं है। सारा डाटा हम लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे। तो भाई ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, देखो और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर देख लेना। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन, पेपर, एनीथिंग जो भी हो, उसका हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट सीपी ऑफ, चूंकि पेन की बात हो रही है तो सीपी ऑफ 1 पेन, ठीक है। हम लोग एक पेन का सीपी मान लेते हैं 1 रुपया। कितना मान लेते हैं? 1। एक्स नहीं मानेंगे। एक्स मानोगे, क्वेश्चन में आरएक्स की बुक में एक्स मान लिया है और वहां पे बच्चे कंफ्यूज है, किसी बच्चे से नहीं बनाया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन देखोगे तो सबको बनेगा। एक्स नहीं माना है, क्या माना है? 1 मान लेना है। तो सीपी ऑफ 1 पेन हम 1 मान लिए। जैसे ही हम सीपी मान लिए तो जस्ट मेरे क्वेश्चन पे जाना है और देखना है क्वेश्चन पे कि सेलिंग कितने पेन की सेलिंग हो रही है। तुम देख रहे हो एसपी ऑफ 15 पेन। देखो एसपी ऑफ 15 पेन, मेरे दिमाग में बात आ गई कि अच्छा 15 पेन के सेलिंग की बात हो रही है। तो अगर 15 पेन के सेलिंग की बात हो रही है तो 15 पेन खरीदा भी होगा। तो क्यों ना हम, तो मतलब जो भी कैलकुलेशन करना है भाई मेरे, वो 15 पेन पे ही करना है। मतलब अगर मेरे को 15 पेन का सीपी मिल जाए और 15 पेन का एसपी मिल जाए तो मैं प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चूंकि एक पेन का सीपी कितना है? 1, तो मेरे को ध्यान में आ गया कि ओके एसपी के बगल में 15 पेन है, मतलब 15 पेन बेचने की बात हो रही है, तो 15 पेन खरीदा भी होगा। अब कितने में खरीदा होगा लिख लेते हैं। सो सीपी ऑफ 15 पेन्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? चूंकि एक पेन का सीपी 1 रुपया है तो 15 पेन का सीपी कितना हो जाएगा? 15 रुपया, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जितना पेन एसपी के पास में जो भी पेन हो या जो भी ऑब्जेक्ट हो उतना ही तुमको निकालना है, उसका सीपी और उसका एसपी। तो 15 पेन का मैंने सीपी निकाल लिया। अब 15 पेन का एसपी निकालना है, ठीक है। नाउ एसपी ऑफ 15 पेन्स। अब मेरे भाई 15 पेन का एसपी कितना होगा ये तुम कैसे निकालोगे? तुमने तो सीपी माना था 1, तो 15 पेन का सीपी 15 कर दिया। लेकिन 15 पेन का एसपी कैसे निकलेगा? सॉरी फॉर दैट। देखो अब 15 पेन का एसपी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 पेन। मतलब जितना 12 पेन का सीपी है उतना ही 15 पेन का एसपी है। तो 15 पेन का जो एसपी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, 15 पेन का एसपी और एसपी ऑफ 15 पेन, ये क्या होगा? सीपी ऑफ 12 पेन के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि सीपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 पेन। तो सीपी ऑफ 12 पेन्स। अब सीपी ऑफ 12 पेन कितना है मेरे भाई? सीपी ऑफ 12 पेन कितना है? सॉरी, एक पेन का सीपी 1 रुपया, तो 12 पेन का सीपी कितना होगा? 12 रुपया, मतलब 12 रुपीज यहाँ पे
आ गया। अब हम लोग कंफर्म हो गए कि अब देखो पैसा की बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन हमने भले ही 1-2 रुपया जो भी मान लिया, लेकिन अब देखो सीपी ऑफ 15 पेन तुम निकाल चुके हो और एसपी ऑफ 15 पेन भी तुम्हारे समझ में आ चुका है। ऑलराइट, तो अब जब एसपी और सीपी पता है तो हम आगे का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हियर तुम लिख दो कि यहाँ पे जो सीपी है मेरे पास में वो कितना है, 15 रुपया, ठीक है। और जो हमने एसपी निकाला है 15 पेन का वो कितना है, 12 रुपया। अब तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे कि सीपी ज्यादा है एसपी कम है, मतलब ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो लॉस ही होगा। तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी 15 रुपया और एसपी 12 रुपया, मतलब मेरे भाई तुमको 3 रुपए का लॉस हो चुका है। सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉस या गेन परसेंट, तो लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस तुमको हुआ है 3 रुपए का, सीपी 15 रुपया है और यहाँ पे 100। 3 से 5 बार में कैंसिल कर देते हैं, 5 से 20 बार में कैंसिल कर देते हैं एंड फाइनली हमारे पास में 20% का लॉस मेरे को हो गया, ठीक है। लॉस मेरे को हुआ है, अगले क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट तुमको होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि तुम सीख रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आज सैंपल मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम इसको भी देखो यहाँ पे क्या करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गेन होने वाला हम लोग को, तो गेन तुमको होगा, ठीक है, लॉस मेरे को हुआ था। चलो मेरे भाई अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से, जस्ट अ मिनट। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, एसपी ऑफ 25 पेन्स, एसपी ऑफ 25 पेन्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 30 पेन्स। मतलब क्या 25 पेन का जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो 30 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो फाइंड गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। बोलते बोलते होठ सूखने लगता है, ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाना है तो थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे। जब तक लाइफ में कोई मतलब कोई ट्रबल नहीं, कोई कष्ट नहीं, जब सब कुछ आराम से चल रहा हो तो समझो कि लाइफ नहीं चल रहा है। क्योंकि लाइफ में अगर आराम है तो थोड़ा सा दुख भी है, सुख है तो दुख भी है, तो दोनों होना चाहिए, है ना। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने तुमको बताया था मेरी भाई, पेन हो, पेंसिल हो, मैंगो, एप्पल, कुछ भी हो, जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम एक का सीपी मान लेंगे। तो चूंकि पेन की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं कि देखो मान लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ 1 पेन, ठीक है, 1 हम लोग 1 कर लेते हैं, सीपी ऑफ 1 पेन बी 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया नहीं, तुम 100 रुपया मान लो, 1000 रुपया मान लो, ठीक है, आंसर उतना ही परसेंट है। क्योंकि आंसर में रुपया नहीं पूछ रहा है, आंसर में परसेंट पूछ रहा है। कोई कितना भी हो, तुम सीपी को एक्स मानो, एबीसीडी मान लो, 1 2 3 4 मान लो, तुम्हारा जो परसेंटेज है गेन या लॉस का परसेंटेज वही रहेगा। ऑलराइट, मैंने क्या कहा था तुमको कि पहले सीपी मान लो तुम 1 रुपया। अब तुमको चेक करना है कि एसपी के बगल में मतलब कितना पेन सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ देखो एसपी ऑफ 25 पेन्स, मतलब 25 पेन बेचने की बात हो रही है। तो 25 पेन बेचा होगा तो 25 पेन खरीदा भी होगा। तो क्यों ना हम 25 पेन का सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 पे ही कैलकुलेट करना है तो 25 का सीपी चाहिए। सो सीपी ऑफ 25 पेन्स कितना हो जाएगा 25, क्योंकि एक पेन का सीपी 1 है तो 25 पेन का सीपी कितना हो जाएगा 25। ऑलराइट, और जब तुम 25 पेन का सीपी निकाल चुके हो तो अब तुमको 25 पेन का एसपी चाहिए, तभी तुम कंपेयर कर पाओगे कि लॉस हुआ कि गेन हुआ। तो अब हम निकालते हैं एसपी ऑफ 25 पेन्स, ठीक है। लेकिन ये तो मेरे को पता ही नहीं है, हमने सीपी के बारे में हमने माना था कि सीपी 30 है, ठीक है, एसपी के बारे में तो हमने कुछ नहीं माना है। तो एसपी कैसे निकाला जाए, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एसपी ऑफ 25 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 30 पेन, मतलब एसपी 25 पेन का जो है वो 30 पेन के सीपी के बराबर है। तो हम लिख देते हैं इक्वल टू सीपी ऑफ 30 पेन्स, ठीक है। अब क्या करें, तो सीपी ऑफ 1 पेन तो 1 है, तो 30 पेन का सीपी कितना होगा 30 होगा।
मतलब मेरे भाई कि अब मेरे को सीपी भी आ चुका है और एसपी भी आ चुका है। तुमने बात को समझा ना, सीपी तो हमने निकाल लिया, और जब बात आई एसपी की तो मैंने देखा क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 पेन का जो एसपी है वो 30 पेन के सीपी के बराबर है। तो 25 पेन का जो देखो 25 पेन का जो एसपी है वो 30 पेन के सीपी के बराबर है, और एक पेन का सीपी 1 तो 30 पेन का सीपी 30, मतलब एसपी और 25 पेन भी 30 आ गया। अब फिर से बात वही आ जाती है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। यहां पे हम लिखते हैं हियर, यहां पे सीपी कितना है 25, ठीक है, एंड एसपी कितना है, एसपी 30 आ चुका है। ऑलराइट, मतलब 25 में हमने कुछ खरीदा और 30 में बेच दिया, तो मेरे को क्या होगा, मतलब तुमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मतलब गेन कितना होगा, गेन होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 30 रुपीज माइनस 25 रुपीज। तो कहने का मतलब 5 रुपए का गेन हो गया। तो गेन परसेंट निकालना है, ठीक है, गेन परसेंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है गेन बाई सीपी इंटू 100। तो गेन भाई आपका 5 हो गया, सीपी 25 और ये 100, 5 से कटेगा 5 बार में और ये 5 से कटेगा 20 बार में। अब यहां पे 20% का गेन हो गया तुमको, बस समझ रहे हो, 20% गेन हो गया यहां पे। तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन तुम देख के समझ पा रहे हो। आई थिंक अब ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में यहां पे देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस दोनों से ये डिफरेंट है, ठीक है, और ये फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये, बस यही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के तुम सीख जाओ, ठीक है, मास्टरमाइंड बन जाओ ऐसे क्वेश्चन का। एंड प्रॉफिट लॉस के एक तो हम एक दमदार वीडियो लेंगे, एक लंबा सा वीडियो लगभग 30 मिनट का, और वैसे छोटे छोटे वीडियो जाएंगे जिसमें पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को मैं हैंडल करूंगा, ठीक है। क्लास 8 में पढ़ रहे हो, मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों भटक रहे हो भाई, क्यों भटक रहे हो, मतलब क्लास 8 के लिए ये जो चैनल है डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है, ओनली फॉर क्लास 8 एंड 7 ये चैनल। 9, 10 के लिए मैं अलग चैनल बनाऊंगा जस्ट कुछ दिनों में, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 8 वाले से मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं वो क्लियर करूंगा, तो पहले मैं ये क्लियर करता हूं, फिर और भी जो भी चैप्टर से क्लियर करूंगा मैं उसको, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बाय सेलिंग 25 एप्पल्स ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू, एंड नहीं होगा एन होगा, गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 एप्पल। क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई मेरे समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग 25 एप्पल्स, 25 एप्पल को बेचने के बाद ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 एप्पल, तो आदमी को 5 एप्पल के एसपी के बराबर फायदा होता है। कमाल का क्वेश्चन है, कुछ दिया ही नहीं है, मतलब 25 एप्पल को हम बेचते हैं तो 5 एप्पल के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा होता है, तो कितना गेन परसेंट हुआ, कोई डाटा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोसेस सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्लियर है कि गेन होगा कि लॉस होगा, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, गेन होगा। तो गेन का फॉर्मूला तुमको पता होगा, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे शुरुआत हम करेंगे किससे, फॉर्मूला से ही शुरुआत करेंगे। तो गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू गेन होता है, ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब एसपी हम किसका एसपी बात करें, किसके एसपी की बात करें, जरा सा गौर से देखो तो कितना एप्पल सेल हो रहा है, 25 एप्पल सेल हो रहा है। तो एसपी का मतलब क्या, 25 एप्पल का एसपी। तो यहां पे हम लिखते हैं एसपी ऑफ 25 एप्पल, क्योंकि सिर्फ एसपी का मतलब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ क्वांटिटी चाहिए। तो एसपी ऑफ 25 एप्पल्स माइनस सीपी। अब 25 सेब बेच रहे हो तो 25 सेब तुमने खरीदा भी होगा, तो यहां पे सीपी की जगह हम क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 25 एप्पल्स इक्वल टू गेन। अब गेन क्लियर है कि कितना गेन हो रहा है, गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 एप्पल्स, जितना 5 एप्पल का एसपी है उतना ही गेन हुआ है। तो गेन जब क्या लिखते हैं हम, एसपी ऑफ 5 एप्पल्स,
ठीक है, अब यहाँ पे ये एक तरह का इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, क्या करेंगे हम, जरा सा गौर से देखो कि अब SP वाला टर्म, देखो यहाँ पे SP वाला टर्म है, ये वाला टर्म, और यहाँ पे SP वाला टर्म ये है, तो ये वाला जो SP है ना, ये वाला SP, इसको उठा के हम इसके पास में ले आते हैं, इस SP के पास में। ठीक है, चलो, तो SP ऑफ 25 एप्पल्स, ये SP प्लस में है, यहाँ पे देख लो प्लस में, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस SP ऑफ 5 एप्पल्स इक्वल टू, इस CP को हम इधर भेज देते हैं, इधर इस साइड में, तो CP माइनस में है, देखो CP माइनस में है, ये प्लस में आ जाएगा, CP ऑफ 25 एप्पल्स। ठीक है, अब देखो SP ऑफ 25 एप्पल्स माइनस SP ऑफ 5 एप्पल, मतलब 25 एप्पल के SP में से 5 एप्पल का SP को घटा देंगे तो 20 एप्पल के SP के बराबर प्राइस बचेगा हमारे पास में। तो यहां पे क्या बचेगा, SP ऑफ 20 एप्पल्स, ठीक है, इक्वल टू CP ऑफ 25 एप्पल्स। बस यही पे क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म है। अब जो काम तुम पीछे किए हो, देखो वैसा ही क्वेश्चन पीछे हमारे पास में था। यहां पे देखो तुम, ये देखो SP ऑफ, यहां देखो SP ऑफ 25 पेन्स इज इक्वल टू CP ऑफ 30 पेन, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, और वहीं पे ये क्वेश्चन फिर से आके रुक गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब यहां के बाद तुम जो भी किए हो, ठीक है, यहां के बाद तुम जो भी किए हो वही काम यहां पे करना है। तो अब फिर से क्या करते हैं हम लोग, फिर से हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं CP को, तो लेट CP ऑफ 1 एप्पल कितना, 1, तो कितना एप्पल सेल हो रहा है वो तुमको देखना है, 20 एप्पल। देखो SP ऑफ 20, 20 एप्पल सेल हो रहा है, तो तुम क्या निकाल लो, CP ऑफ 20 एप्पल्स, ये कितना हो जाएगा, 1 का CP 1, तो 20 का CP 20, एंड SP ऑफ 20 एप्पल्स। अब 20 एप्पल का SP कितना होगा मेरे भाई, ये तो क्लियर है। यहां देखो SP ऑफ 20 एप्पल्स किसके बराबर है, CP ऑफ 25 एप्पल्स के बराबर है। मतलब कि ये जो SP हम लोग निकाल रहे हैं, SP ऑफ 20 एप्पल किसके बराबर है, CP ऑफ 25 एप्पल। और CP ऑफ 25 एप्पल कितना होगा यार, 1 एप्पल का CP 1 है, तो 25 एप्पल का CP कितना होगा, 25। मतलब ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 25। नाउ इट इज क्लियर कि तुम्हारे पास में जो CP है वो 20 रुपया है, और जो SP है तुम्हारे पास में वो 25 रुपया है। तो अब बताओ कि गेन हुआ, मतलब 20 में खरीदा 25 में बेचा, तो गेन ही होगा। यहां पे देखो क्लियर है कि गेन ही हो रहा है। गेन कितना गेन हो जाएगा, गेन हो जाएगा SP माइनस CP, कहने का मतलब 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। 5 का गेन हो गया, तो अब तुम क्या निकाल लो, गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है भाई, गेन बाई CP इंटू 100। गेन कितने का हो रहा है, 5 का, CP कितना है 20, और ये 100। 5 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में। मतलब कि तुमको 25% का गेन हो गया। देखा, कोई डाटा नहीं था, कोई डाटा था ही नहीं अपने पास में, ठीक है। सॉरी। और कोई डाटा नहीं होने के बावजूद भी हम लोग पूरा का पूरा आंसर निकाल के दे दिए उसको, ठीक है। किसको, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको। तो भाई ऐसे मतलब क्लास 8 के जो भी टॉपिक्स है, जहां भी प्रॉब्लम है, तुमको कमेंट करके तुम बता सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन के किसी पार्ट में वो समझ नहीं पाते हैं, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर मैं इतने टाइम पे नहीं समझ पाया, अब मैं बार बार वीडियो चेक नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कह देता हूं कि आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, ठीक है, उस वीडियो को, उस पार्ट का, ताकि मैं आपको वहां पे समझा सकूं, नहीं तो मैं वहां पे बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, और ये टॉपिक भी आई थिंक खत्म ही हो गया लाइफ टाइम के लिए, कभी से प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सब्सक्राइब बेल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। ऑलराइट,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।